भारत का भूगोल चल रहा था। भारत के भूगोल में हिमालय के उस पार के ट्रांस हिमालय की तीनों पहाड़ियां, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, तीनों पर चर्चा हो चुकी थी। इसके बाद यहाँ पर हिमालय के 6 से बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की तीनों श्रेणियों की चर्चा करने के बाद बृहद हिमालय की जो श्रेणियां पूर्वी क्षेत्रों में पड़ती हैं, जो हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनमें हिमालय की जो श्रेणियों पर पहाड़ियां बसी हैं उन पर चर्चा हो चुकी है। तथा प्रायद्वीपीय पठार से टूटकर जो गारो, खासी और जयंतिया अर्थात मेघालय का पठार, जो कि हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, इस पर यह चर्चा हो चुकी है। इस पर स्थित पहाड़ियों के बारे में कल चर्चा कर चुके हैं। आज जानते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार पर कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं तथा उनका अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले राजस्थान में अरावली पहाड़ी है। अरावली पहाड़ी के दक्षिण में माउंट आबू स्थित है। और माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी क्या है भैया? गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। हाँ भैया, बिल्कुल। हाँ, कहाँ भैया? कितने देशों में? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो सही पढ़ेंगे, गलत नहीं पढ़ेंगे। ये क्या है भैया? अरावली की पहाड़ियां। इसको क्रमांक 1 लिख देते हैं, क्योंकि सब में अगर लिखने लगे नाम तो भर जाएगा। दूसरे, इसको जो पहाड़ चोटी होंगी या पहाड़ी होंगी उनको ए से डिनोट कर देंगे हम। ठीक। इसके बाद यहां से शुरू होता है हमारा मध्य प्रदेश में इसको 3 नंबर दे देते हैं। ये सतपुड़ा की पहाड़ी है। सतपुड़ा पहाड़ी के बाद ये विंध्य पहाड़ी, सॉरी, विंध्य पहाड़ी, और विंध्य पहाड़ी के बाद ये 4 नंबर भांडेर की पहाड़ी है। भांडेर पहाड़ी के बाद यहां पर स्थित है 5 नंबर कैमूर की पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी के बाद भारत के झारखंड राज्य में एक पहाड़ी स्थित है जिसका नाम है राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी पर राजमहल की पहाड़ी पर एक चोटी स्थित है, इसको बी से डिनोट करते हैं, जिसका नाम है पारसनाथ की चोटी। क्या? ये कौन सी पर्वत है भैया? विंध्य पर्वत। कौन सा है? विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत, भांडेर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ियां, ये चारों पहाड़ियां विंध्य पर्वत के ही भाग हैं, जिनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है? भांडेर की पहाड़ी। तीसरे का क्या नाम है? कैमूर की पहाड़ी। चौथे का क्या नाम है? राजमहल की पहाड़ी। और इस पर कौन सी चोटी स्थित है भैया? राजमहल की पहाड़ी पर पारसनाथ की चोटी, पारसनाथ की चोटी स्थित है। यहां तक कोई दिक्कत? अरावली के दक्षिण में पर्वत स्थित है, इस पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर। इसके दक्षिण में विंध्य पर्वत स्थित है जिसका विस्तार मध्य प्रदेश में है। अब विंध्य पर्वत के ही भाग है भांडेर, कैमूर की पहाड़ी
और राजमहल की पहाड़ियां जो किसके भाग हैं, विंध्य पर्वत के भाग हैं, जिनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। नीचे देखिए, फिर यहां पर एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। 7 नंबर, सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी का ये भाग है जिसका नाम है महादेव की पहाड़ी। कहां स्थित है, पहले चित्र समझ लीजिए, बाकी आगे सब दिखवाएंगे। इसके पूर्व में स्थित है मैकाल पहाड़ी, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है, जहां से भारत की दो प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं जिनका नाम है नर्मदा नदी और सोन नदी। इस पहाड़ी का नाम है, ये 8 नंबर दे देंगे, इसको 9 नंबर। इस पहाड़ी का नाम है मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी से दो नदियां निकलती हैं और महादेव की पहाड़ी से एक नदियां निकलती है जो दक्षिण दिशा में बहती हुई अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिरती है, जिसका नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है भैया, ताप्ती नदी। महादेव की पहाड़ी से विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में एक नदी बहती है, पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है, जिसका नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है भैया, नर्मदा नदी। यहीं से एक नदी निकलती है जो उत्तर दिशा में बहती हुई कैमूर पहाड़ी के पूर्व दिशा में बहती हुई, यहां पर है गंगा नदी। गंगा नदी मैकाल पहाड़ी से सोन नदी निकलती है, उस कैमूर पहाड़ी के पूर्व दिशा में बहती हुई पटना के समीप कहां मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। कहां पर, पटना के समीप। और इसके बाद शुरू होता है हमारा ताप्ती नदी के दक्षिण से प्रायद्वीपीय पठार की शुरुआत होती है। यहां पर एक चोटी स्थित है महादेव पहाड़ी की, जिसको क्या कहते हैं भैया, धूपगढ़। क्या कहते हैं, धूपगढ़। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, धूपगढ़। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है भैया, अमरकंटक। इसी अमरकंटक जो चोटी है मैकाल पहाड़ी की, मैकाल पहाड़ी से ये नदियां नहीं निकल रही हैं, इसी अमरकंटक जो इसकी मैकाल पहाड़ी की चोटी है, यहां से सोन और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ये बात समझ में आ गई। अब यहां से शुरू होता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर आपस में मिलते हैं, वहां पर एक पर्वत का निर्माण होता है जिसका नाम है नीलगिरी पर्वत। क्या है भैया, इस पर्वत का नाम है नीलगिरी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है।
यहां से शुरू होता है, यहां पर पश्चिमी घाट के दक्षिण में अन्नामलाई की चोटी की शुरुआत होती है। कौन सी पहाड़ी? अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है भैया? इसका नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अनाईमुडी। क्या नाम है भैया? अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुडी। किस पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी कहां स्थित है? पश्चिमी घाट पर्वत के दक्षिण में, जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, वहां पर एक पर्वत का निर्माण होता है जिसका नाम होता है नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बोधा बेटा, इसका नाम लिख लीजिए, पश्चिमी घाट। इसका नाम लिख लीजिए पूर्वी घाट। अभी भी बात खत्म नहीं हुई, यहां पर एक तट और चलता है, करडामन की पहाड़ियां। एक पहाड़ी और बची है, करडामन की पहाड़ियां। ए डी, इसको नाम दे देते हैं सी, ये नाम हो गया डी, और ये पहाड़ी का नाम ई, और इसका एफ। फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर चित्र बनाइए। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार का शुरुआत सतपुड़ा पर्वत के नीचे दक्षिण से होता है, लेकिन इसके ऊपर की पहाड़ियों का भी अध्ययन कर लेते हैं। अरावली पर्वत के दक्षिण में एक चोटी है, इस पर गुरशिखर स्थित है। गुरशिखर का क्या नाम है? राजमहल। इस पहाड़ी की गुरशिखर स्थित है, सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और इसके दक्षिण में इस चोटी का नाम है विंध्य पर्वत, इसका नाम है भांगोर की पहाड़ी, और इसका नाम है कैमूर की पहाड़ी, और इसका नाम है राजमहल की पहाड़ियां। ये तीनों चारों पर्वत विंध्य पर्वत के ही भाग हैं, जिनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिस पर राजमहल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? पारसनाथ की चोटी। और इसके दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ियों का विस्तार है, जिनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सतपुड़ा पहाड़ी है, सतपुड़ा पहाड़ी के पूर्व में महादेव की पहाड़ी स्थित है। और महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है भैया? धूपगढ़। और उसके बाद इसके पूर्व में है मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक। और अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक पश्चिम दिशा में बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, एक उत्तर दिशा में बहती हुई पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है, जिसका नाम है सोन नदी। इसके दक्षिण में आते हैं तो यहां से जो महादेव की पहाड़ी बची थी, महादेव की पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, और एक खंभात की खाड़ी में पश्चिम दिशा में बहती हुई गिर जाती है। इसके दक्षिण में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का निर्माण होता है। पश्चिमी घाट पर और पूर्वी घाट जहां आपस में मिलते हैं, वहां पर एक पर्वत का निर्माण होता है। इनकी गठान पर, गांठ जिस जहां पर मिलते हैं वहां गांठ बनी, गांठ पर जिस पर्वत का निर्माण हुआ इसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है भैया? दोदा बेटा नाम है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, और अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके दक्षिण में करडामन की पहाड़ियां हैं, जिसे इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। अब उतार लीजिए, फिर इसका जो है लिखवा दें क्रम से। चित्र में अगर किसी को दिक्कत हो भैया तो बताइएगा। नाम तो लगभग सबका लिखा गया है। माउंट आबू। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी क्या है? घोर शिखर। बाकी तो सबका नाम लिखा है, ठीक है, उतारो। हाँ भैया।
ये मध्य प्रदेश में आगे लिखवा रहे हैं, बताए तो अभी। विंध्य पर्वत का विस्तार भी मध्य प्रदेश में है। भांडेर की पहाड़ियों का विस्तार केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं है ये। और ये कैमूर की पहाड़ियां केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, इसका विस्तार मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। आगे लिखवा रहे हैं सारे पॉइंट। बस ये कंडीशन है कि जो चारों पर्वत हैं ये विंध्य पर्वत के ही भाग हैं बस। कि लेकिन विंध्य पर्वत अकेला अगर पूछेगा कहां स्थित है तो मध्य प्रदेश में ही है। लेकिन विंध्य पर्वत का भाग कैमूर की पहाड़ी जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश में भी है। अरे सही से बैठ जाओ यार, क्या दिक्कत है बनाने में तुम्हें? सब आ रहा है क्या बढ़िया? एक नंबर की जो पहाड़ी है उसके लिखवा है अरावली। अरावली का विस्तार कहाँ है? राजस्थान में। दो नंबर पर है माउंट आबू। माउंट आबू का विस्तार कहाँ है? राजस्थान में। यही लिख लो, बाकी हम लिखवा रहे हैं अभी। तीन नंबर पर लिखवा है, तीन का ए पर है गुरु शिखर। ऊंची चोटी। चोटी किसकी? माउंट आबू की। सतपुड़ा के ही पहाड़ी में महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धोबगढ़। केवल आप बना लीजिए, बाकी हम लिखवा रहे हैं सारी बातें। एक बार चित्र दिमाग में बैठ जाएगा कभी नहीं भूलोगे, नहीं जिंदगी भर रखते रहोगे, ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। हो गया? नोट डालकर लिखिए। अरावली पर्वत का विस्तार, अरावली पर्वत का विस्तार राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य में है, जिसके दक्षिण में माउंट आबू की पहाड़ियां स्थित हैं। दो नंबर से लिखिए। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी, माउंट आबू पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी
क्या लिखवाए हैं भैया? गुरु शिखर है। लिखिए। अगले लाइन से लिखिए। अब कौन सा पर्वत शुरू हो रहा है? विंध्याचल पर्वत। लिखिए, विंध्याचल पर्वत का विस्तार, विंध्याचल पर्वत का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। हो गया। तीसरे पॉइंट से लिखिए, विंध्याचल पर्वत का विस्तार पर्वत का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। चौथे पॉइंट से लिखिए, भांडेर पहाड़ी का विस्तार भांडेर पहाड़ी का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। अगले लाइन से लिखिए, कैमूर पहाड़ी का विस्तार पांचवा पॉइंट लिखिए, कैमूर पहाड़ी का विस्तार मध्य प्रदेश कामा बिहार कामा उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य में है। कैमूर पहाड़ी के पूरब में, कैमूर पहाड़ी के पूर्व में, पूर्व से सोन नदी निकलती है। कैमूर पहाड़ी के पूर्व से सोन नदी निकल रही है, पटना के समीप जाकर मिल रही किससे? गंगा नदी से। उद्गम कहां से? अमरकंटक चोटी से है। अमरकंटक चोटी कहां स्थित है? मैकाल पहाड़ी पर। कहां पर? मध्य प्रदेश में। लिखिए, सोन नदी निकलती है, कैमूर पहाड़ी के पूर्व से सोन नदी निकलती है, जो पटना के समीप, जो पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी से मिल जाती है। हो गया। एक पहाड़ी का विस्तार हो चुका, दो का बता चुके, तीसरी है। चौथी पहाड़ी क्या है? राजमहल की पहाड़ियां। छठे पॉइंट से लिखिए, राजमहल पहाड़ी का विस्तार राजमहल पहाड़ी का विस्तार किस राज्य में बताए हैं भैया? झारखंड राज्य में। किस राज्य में? झारखंड राज्य में। राजमहल पहाड़ी का विस्तार झारखंड राज्य में है। झारखंड राज्य में है। राजमहल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या लिखवाया भैया? पारसनाथ की चोटी। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। राजमहल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी है। लिखिए भैया। मिटा दें? मिटा दें इसको?
विंध्य पर्वत, भांडेर, कैमूर और राजमहल पहाड़ी के बारे में बता चुके। अब कौन सी पहाड़ी शुरू होगी? सतपुड़ा पहाड़ी। लिखिए, सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। 9वां पॉइंट लिखिए, महादेव पहाड़ी का विस्तार, महादेव पहाड़ी का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। इसी पहाड़ी पर अंधेरा हो गया है। महादेव पहाड़ी का विस्तार कहां है? मध्य प्रदेश राज्य में। और इसी पहाड़ी पर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? धूपगढ़। इसी पहाड़ी पर धूपगढ़ चोटी स्थित है। देखिए, महादेव पहाड़ी के दक्षिण भाग से, अगली लाइन से लिखिए, महादेव पहाड़ी के दक्षिण भाग से कौन सी नदी निकलती है भैया? ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी निकलती है, जो पश्चिम दिशा में बहते हुए, इसकी भंस घाटी का निर्माण नदी पढ़ाते समय बता देंगे। केवल इसका निर्माण, यहां उत्थान बता दिए हैं, इसका जो है मुहाना बता देते हैं कहां गिर रही है। बाकी भंस घाटी में क्यों बहती है इसका वर्णन कहां करेंगे? नदी में करेंगे। जो पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। हो गया? एक प्रश्न यहां से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोट डाल के इसको लिख लीजिए। क्या है भैया? हाँ, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ चोटी कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। ब्रैकेट में ही लिख लो मध्य प्रदेश। अब कौन सी पहाड़ी बची भैया? मैकाल पहाड़ी। लिखिए, अगले पॉइंट से लिखिए 10 नंबर से। मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है भैया?
अमरकंटक है। अमरकंटक है जो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गई? धूपगढ़। तो दूसरी चोटी क्या हो जाएगी सबसे छोटी? अमरकंटक। जो सतपुड़ा पहाड़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चोटी है। 11 नंबर लिखिए। मैकाल पहाड़ी का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य के साथ साथ मैकाल पहाड़ी का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य में भी है। उतारिए। एक पॉइंट यहां छूट गया है अमरकंटक नदी के बारे में। अमरकंटक पहाड़ी से 2 नदियां निकलती हैं, उनको लिख लीजिए। अमरकंटक की चोटी से मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक की चोटी, अगले पॉइंट से लिखिए 12 नंबर से। मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक की चोटी से 2 नदियां निकलती हैं। एक का नाम है नर्मदा नदी, दूसरे का नाम है सोन नदी। लिखिए। अब हेडिंग डालिए पश्चिमी घाट पर्वत। यहां तक की बात हो चुकी है। अब हेडिंग डालिए पश्चिमी घाट पर्वत। इसमें क्या समझ में आएगा? सीरियल वाइज बहुत अच्छे से, तो सीरियल वाइज तो हम लिखाते ही हैं, हम बीच में कहीं कूद के लिखवाए? ये ऐसे ही बनाना है, बनाया नहीं इतना पूरा ये डायग्राम। अच्छा, आपने चित्र नहीं बनाया लेकिन उसको एडजस्ट कर दिया है वैसे। चलो ठीक है, समझना तुम्हें है, हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, तुम्हें जैसे समझ में आए तुम कर लो। लिखो पश्चिमी घाट पर्वत, इसे और किस नामों से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। पश्चिमी घाट पर्वत, जिसे एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है सह्याद्री। नीलगिरी की पहाड़ी, लिखिए नीलगिरी की पहाड़ी